मैंने ये काम किया है, मैंने वो काम किया है, मेरी वजह से हो आज तुम यहाँ। मैं नहीं होती ना तो तुम यहाँ होते ही नहीं। मुझे भी ऐसा लगता है, मैंने भी ऐसे ही किया था उस सिचुएशन में। मुझे भी लोग बहुत कोसते हैं, मुझे भी लोग ऐसे ही कहते हैं, मुझे भी लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं उफ़। कोई कितना मियाँ मिट्ठू हो सकता है, या फिर कोई कितना क्रेडिट ले सकता है। हर चीज़ का क्रेडिट लेना होता है ऐसे लोगों को। मैं सच बता रही हूँ, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये कह दिया ना कि मुझे इटालियन आती है, तो मेरी मौसी ये भी कह सकती हैं, अरे मैंने तो सिखाया था सिद्धि को इटालियन। सच बता रही हूँ, मैं सबसे इतनी चिढ़ मुझे आज तक नहीं हुई है। मेरी मौसी अपनी इकलौती बेटी के साथ हमारे यहाँ गर्मियों की छुट्टियों में आई हैं। इकलौती मतलब उनकी एक यही बेटी है, बाकी दो लड़के हैं। ज़िंदगी दुभर कर रखी है। हर गर्मियों पर मसूरी जाने का प्लान इन्हीं की वजह से कैंसिल होता है। इस चीज़ का तो कभी क्रेडिट नहीं लिया इन्होंने। मेरी वजह से तुम लोग मसूरी नहीं जा पा रहे, मुझे बहुत खेद है। हद होती है। कुछ भी अच्छा हो हमारे साथ या किसी भी रिश्तेदारी में, इन्हें अपने आप को वहाँ ज़रूर घुसाना है, चाहे फिट भी नहीं हो रही हो, चाहे जब वो इंसिडेंट हुआ हो मौसी वहाँ प्रेजेंट भी ना हो। लेकिन मैं तो घुसानी है ना भाई, नहीं तो क्रेडिट कैसे मिलेगा। इतना गुस्सा कर रही हूँ मैं, आपको अपना नाम ही बताना भूल गई, सिद्धि। वैसे अगर आपने सही से सुना होगा तो आपको पहले ही पता चल गया होगा मेरे नाम के बारे में। मुझे मौसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कह के ना मैं पल्ला नहीं झाड़ने वाली। अब मुझे दिक्कत है तो है, मुझे वो लोग बिल्कुल समझ में नहीं आते जो सामने वाले को भरपूर क्रिटिसाइज़ करेंगे, भरपूर मन भर के बुरा बुरा बोलेंगे, फिर बाद में बस ये कह के पल्ला झाड़ लेंगे। वैसे मन का तो वो इंसान बहुत अच्छा है, या फिर ये कह देंगे ज़रूर ऐसा करने के पीछे उसका कोई कारण रहा होगा, या फिर पर्सनली मुझे उस इंसान से कोई ग्रज नहीं है, बस उसकी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। अरे भाई, तुम्हें वो इंसान पसंद नहीं है, बात वहीं ख़त्म हो जाती है। तुम कोई कैंडी बॉक्स थोड़ी हो जो तुम्हें हर किसी को खुश रखना है, या कोई और कैंडी बॉक्स थोड़ी है जो तुम्हारी भावनाओं को समझेगा, तुम्हारी भावनाओं का ख्याल रखेगा। अच्छा एक बात बताओ, जब सामने वाले को पता है उसके आगमन से सामने वाले का प्लान ख़त्म, उस पर फुल स्टॉप लग चुका है, तो ये कह के उसके ज़ख्मों पर नमक नहीं लगाना चाहिए। मुझे पता होता ना तो मैं कभी और आ जाती या आ जाता, क्योंकि मौसी जैसे लोग ना मेल सेक्शन में भी होते हैं, कभी और आ जाती। कितनी झूठी हैं। अभी 2 दिन पहले मम्मी से बात की थी इन्होंने, तब मेरी भोली भाली माँ के मुंह से निकल गई थी, पैकिंग चल रही है। मौसी ने जब ये पूछा था और बताओ क्या चल रहा है, और बताओ क्या चल रहा है, ये लोग ऐसे पूछते हैं रिश्तेदार, जैसे सामने वाला तो निठल्ला बैठा है, उसके पास और कोई काम नहीं है, उसने पूरी दुनिया का पंजीकरण करा रखा है। और बताओ क्या चल रहा है सुनते ही वो अपनी पोथी खोल के बैठ जाएगा और तुम्हें सुनाने लग जाएगा। ज़िंदगी बर्बाद कर दी है इन शब्दों ने। और बताओ क्या चल रहा है। अगर आपके पास कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है तो कॉल काट दीजिए, लेकिन नहीं, इम्पोर्टेंट बात नहीं है फिर तो गॉसिप चलेगी। लेडी नंबर 1, अरे तुझे पता है मामी की बेटे का सीए का रिजल्ट निकला है, फेल हो गया। मैंने पूछा तो कह रही थी 1 नंबर से रह गया, 1 नंबर से। लेडी 2, झूठ बोल रही है, 1 नंबर से भी कोई रहता है। अरे माताओ, 1 नंबर क्या, लोग 0.25, 0.5, 0.65 से भी रह जाते हैं। आप लोग किस दुनिया में हो। इन आंटियों को ना किसका रिज़ल्ट कब निकलेगा सब पता होता है। जो मैंने अभी एग्जांपल दिया ना आप लोगों को, वो एक रियल लाइफ एग्जांपल है। रिज़ल्ट पूछते वक्त तो इस लेडी नंबर 1 ने ज़रूर बोला होगा, ज़रूर भरोसा दिलाया होगा सामने वाले को, कोई नहीं एक बार और ट्राई कर लेगा, 1 ही नंबर से तो रह गया है, कोई बड़ी बात थोड़ी है, इस बार आ जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ देखो कैसा रूप दिखा रही है अपना। देखो एग्जाम्पल की ना तो मैं झड़ी लगा दूँ, लेकिन मुद्दे से कहीं और ना भटक जाऊँ और कहीं और ना चले जाएं हम, इसलिए अब सिर्फ मौसी के बारे में बात करूँगी मैं। मौसी का मैं पुराण ना आज की बात नहीं है, जब हम छोटे से थे तब से चल रहा है ये। एक बार तो इतनी हद हुई कि पापा का प्रमोशन हुआ, और फॉर्चुनेटली कह लो
या अनफॉर्चुनेटली कह लो, शी वॉज ऑल्सो हेयर उस वक्त। अब नॉर्मल इंसान क्या कहेगा ऐसी खुशी वाले माहौल में? बधाई हो, मुझे बहुत खुशी हुई है सुनकर, आपकी मेहनत रंग लाई है, आपने बहुत मेहनत की होगी इस दिन के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन हमारी मौसी तो नेक्स्ट लेवल है, तो नेक्स्ट लेवल बात ही करेंगी वो। उन्होंने ये बोला, देखा दीदी, मैं और मेरी बेटी के कदम क्या पड़े, जीजा जी का प्रमोशन हो गया। सच बता रही हूँ, उस वक्त मेरे मुंह में ना मिठाई थी, वो मेरे मुंह में ही रह गई। ये सुन के हलक से नीचे नहीं उतरी। मतलब बोल्डनेस तो देखो, एक बार ये कह देती तो मैं मान लेती कि दीदी आप जीजा जी के लिए कितनी लकी हो। लेकिन नहीं, यहाँ पर भी नहीं अपना क्रेडिट लेना था। नहीं, मेरी मम्मी तो इतने सालों से भजिया तल रही है ना यहाँ पर। मुझे तो सिर्फ बुरा लगा। मेरी छोटी बहन को तो इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, उसने कह दिया, हाँ मौसी आप ठीक कह रहे हो, आपके कदम पड़े तो पापा का प्रमोशन हो गया, अपने चरण कमल ना यहीं छोड़ के जाना, ठीक है? कह के रूम में चली गई। भाई सैवेज रिप्लाई था। मन तो कर रहा था सल्यूट कर दूँ अपनी छोटी बहन को। मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था, गजब ही रिप्लाई कर दिया था उसने। अब कुछ नहीं हो सकता। किससे सुनाऊँ या मौसी का मैं पुराण पूरा गा दूँ? ना आप लोग बोर होंगे, ना मैं थकूँगी। अब कुछ नहीं होगा। मौसी आ गई हैं, मसूरी कैंसिल हो गया। अब मैं अपने रूम में ही मसूरी बनाऊँगी, AC 16 पे करके सोऊंगी। बहरहाल अब कुछ नहीं हो सकता। उनकी बेटी का हमसे कंपटीशन चलता रहेगा, उनका हमसे कंपटीशन चलता रहेगा, उनका मैं बोलना बंद नहीं होगा। इस बार जो मौसी आई हैं, जो होगा कभी और सुना दूंगी, क्योंकि अभी तो पता नहीं होगा मुझे कि इस बार क्या धमाल मचाएंगी मेरी मौसी। वैसे एक लास्ट बात कहनी है, मौसी दिल की बहुत अच्छी हैं। समझने वाले तो समझ गए होंगे किस कंटेक्स्ट में कहा है मैंने। तो गाइज़ यहाँ तो मौसी पुराण ख़त्म होगा नहीं, तो आगे आने वाले मौसी पुराणों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सबके साथ शेयर करें।